नीतिशतक में कहा गया है कि आलस्यं हि मनुष्याणा शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुर्यं कृत्वा नावसीति। अर्थात आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है तथा परिश्रम के समान कोई दूसरा सहायक नहीं है। मनुष्य परिश्रम करने के कारण ही कभी अपने रास्ते से भटकता नहीं है। आप सब प्रिय दर्शकों का हमारे YouTube चैनल देवलोक संगम पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्रिय दर्शकों, हमारा आज का विषय है कि मनुष्य को आलस्य क्यों आता है और आलस्य को दूर करने के उपाय क्या है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने दैनिक दिनचर्या से आलसी को हटा दे तो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। बस आवश्यकता है लगन, मेहनत, धैर्य और लगातार प्रयास करने की। प्रिय दर्शकों, आलस्य वह शत्रु है जो मनुष्य की इंद्रियों को सुसुप्त अवस्था में ले जाता है। व्यक्ति करना तो बहुत कुछ चाहता है, परंतु उसका आलस्य उसे करने की अनुमति नहीं देता है। अगर वह उस आलस्य को एक निमित्त मात्र मानकर उसे अनदेखा कर दे तो वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। वरना कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आलस्य में आकर अपने कार्य को कल के भरोसे छोड़ देते हैं। यही आदत उसकी परेशानी बन जाती है। ना तो वह कल आता है और ना ही वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। और जब उसे एहसास होता है कि उसने बहुत कुछ खो दिया है तो तब समय उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाता है। नीति शतकम में कहा गया है कि आलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्र अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात आलस्य परक व्यक्ति को तो न विद्या प्राप्त होती है, न धन की प्राप्ति होती है, और जिसके पास दोनों न हो उसके कोई मित्र भी नहीं होता है। यानी यह महान शत्रु हर तरह से हमारे ऊपर इस कदर हावी हो जाता है कि यह हमें न सोचने समझने के लायक रखता है और न ही दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लायक। प्रिय दर्शकों, आलस को मनुष्य का सबसे बड़ा अवगुण माना गया है। देखा जाए तो एक व्यक्ति हर दिन कम से कम 5 घंटे आलस के कारण बर्बाद करता है, और यही 5 घंटे अगर वह सही तरीके से व्यतीत करे तो उसका जीवन बदल सकता है। आलस आने का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों, आलस कोई बीमारी नहीं है और ना ही कोई वायरल है। यह तो हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले भाव है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। यह उस व्यसन की तरह है जो पहले लालच देता है और बाद में हम उसके अधीन हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं आलस्य आने के कुछ प्रमुख कारणों के बारे में। जिस आदमी के पास कोई काम नहीं होता, जो व्यक्ति समय नियोजन नहीं कर पाता, जिस व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति की कमी होती है, और व्यक्ति किसी कार्य को बिना किसी योजना के करता है, ऐसे व्यक्ति आलस्य से ग्रसित हो जाते हैं और वे अपने किसी कार्य को एक निश्चित समय पर करने में असमर्थ होते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए अब जानते लेते हैं आलस्य दूर करने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। पहला उपाय, सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठे। सुबह की शुरुआत अगर सही हो तो पूरे दिन ताजगी बनी रहती है। इसीलिए सुबह जल्दी ब्रह्मा मुहूर्त में उठने का प्रयास करें और नहा लें। उसके बाद थोड़ी व्यायाम करें। इससे आप चुस्त और ताज़ा महसूस करेंगे और आपका आलस्य भी दूर होगा। दूसरा उपाय, पोषण युक्त आहार करें। कहा गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जितना सुंदर व पौष्टिकता वाला आहार हम करेंगे, शरीर में ऊर्जा उतनी ही तीव्र आएगी, जो आलस्य को दूर कर देगी। तीसरा उपाय,
पर्याप्त नींद लें। नींद मनुष्य के लिए संजीवनी का काम करती है और कहा भी गया है कि एक वयस्क को दिन में 7 घंटे की नींद लेना आवश्यक होता है। अनियमित नींद लेने से आपके शरीर में थकान और ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिससे आप सुस्त महसूस करते हैं, इसलिए नींद पूरी करें। चौथा उपाय, प्रतिदिन व्यायाम करें। जो नियमित योग साधना करता है, उसके सभी अवगुण दूर हो जाते हैं। व्यायाम शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए आवश्यक होता है। रोज 30 मिनट व्यायाम करना आपके शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है और आलस्य को दूर करता है। पांचवा उपाय, अपना वातावरण साफ रखें। साफ वातावरण न सिर्फ आपके शरीर को बल्कि आपके मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखता है। इसलिए अपने वातावरण को हमेशा स्वच्छ रखें। छठा उपाय, आलस हटाकर कुछ उपयोगी कार्य करें। कहा भी गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब भी आपके पास खाली समय हो, कुछ न कुछ कार्य अवश्य करें या फिर वह कार्य करें जो बहुत उपयोगी हो। खाली बैठने से आपके विचार भी विपरीत दिशा की ओर जा सकते हैं और आप आलस्य की चपेट में आ सकते हैं। सातवां उपाय, रचनात्मक भाव रखें। जैसा साथ वैसा विकास, इसलिए रचनात्मक लोगों के साथ रहें और स्वयं भी रचनात्मक कार्य करें, इससे आपको आलस्य नहीं आएगा। आठवां उपाय, सकारात्मकता सोचें। जैसा हमारा भाव होगा वैसा ही हमारे साथ घटित होगा। यानी आपका दिन कैसा रहेगा, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने दिन की शुरुआत किस प्रकार कर रहे हैं। इसलिए अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और एक निश्चित दैनिक योजना के साथ प्रारंभ करें। प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।